Assalamu alaikum friends, welcome to Astro Fawad channel. Today we are going to discuss weekly predictions. 3rd जून till 9th जून आप लोगों का कैसा रहेगा इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फॉलो योर मून साइन। बहुत सारे लोग हर दफ़ा ये गलती करते हैं कि अपने सन साइन को देखकर और वीकली प्रेडिक्शंस को सुनते हैं, जब मैच नहीं करती तो फिर उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। हर वीडियो में मैं ये चीज़ आप लोगों की नॉलेज में लेकर आता हूँ कि हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे जो हम वीकली प्रेडिक्शन करते हैं वो मून बेस्ड होती हैं, यानी कि कमरी बुर्ज। आप लोगों को जो साइन मालूम होता है वो होता है सन साइन। सन साइन और मून साइन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि सन साइन जो है वो आप लोगों का मंथली बेस्ड होता है, जिसमें आप सिर्फ ये देख लेते हैं कि मैं किसी भी मंथ में पैदा हुआ हूँ, मेरा ज़ोडिएक साइन ये है, आप उसको सुनना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। आप लोगों ने मून साइन यानी कि अपना कमरी बुर्ज आप लोगों को मालूम करना है। वो आपके डेट ऑफ बर्थ से आप लोगों का जब बर्थ चार्ट बनता है उसमें मून की प्लेसमेंट को देखा जाता है और उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। मून साइन से ही आपको वीकली प्रेडिक्शन, डेली प्रेडिक्शन, ईयरली प्रेडिक्शन को फॉलो करना है। और मून और सन साइन में डिफरेंस सबसे बड़ा जो ये है कि हमारा इस्लामी निज़ाम भी कमरी हिसाब से चलता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंस है। और मून हमारे अंदर की दुनिया, हमारा माइंड है, हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें दिखाता है। और सन जो है हमारे सोल लेवल को देखा जाता है। उसमें हम सिर्फ बर्थ चार्ट में ये बर्थ चार्ट बना के जब ये देखते हैं कि सन कहाँ प्लेस्ड है तो सोल की डिज़ायर्स जो है वो कहाँ पर रहेंगी थ्रू आउट उस शख्स की लाइफ में। तो ये एक मुख्तसर इंट्रो था सन साइन और मून साइन के हवाले से। तो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं अपना वीकली प्रेडिक्शन का वीडियो। सबसे पहला जो साइन हमारे पास आएगा वो आएगा मून साइन एरीज। देखिए, एरीज का स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं और सब लोगों की ज़िंदगी में इसका इम्पैक्ट होगा। उसकी वजह यह है कि मार्स का ट्रांजिट जो है वो राहु से हट जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को जो अपनी मैरिड लाइफ में जो ट्रबल्स चल रही थी, इगोस्टिक टेम्परामेंट, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे, तो वो अब जो है होना कम हो जाएंगे। मार्स अपने ही साइन में ट्रांजिट कर जाएगा एरीज में और एरीज वालों के लिए डबल बेनिफिशियल हो जाएगा। इसके साथ साथ हम और क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मून साइन जिनका एरीज है उन लोगों का स्टार्ट ही जो है अपने सेल्फ से होगा और उनकी जो भी चीज़ें अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए होंगी। 2 डेज आप लोगों के लिए बड़े बेनिफिशियल हैं स्टार्ट के, जो आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। अगर आप लोग मेडिटेशन करें और अपने आप को चेंज करना चाहें, अपने आप को री एनर्जाइज करना चाहें, योगा करना चाहें, ये आप लोगों के लिए बेस्ट डेज हैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का हाफ डे। उसके अलावा अगर आप फाइनेंशियली कहीं स्टक हैं तो वो प्रॉब्लम आप लोगों की दूर हो जाएगी। और वेडनेसडे ऑनवर्ड्स अगर आप लोगों का कहीं फाइनेंशियली अगर कहीं पैसा स्टक हुआ है या कोई मॉनेटरी गेन्स नहीं हो रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, तो वो भी रिमूव हो जाएंगी। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जो इनकम रिसोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे और इसके साथ साथ आप लोगों को सपोर्ट रहेगी इन्फ्लुएंशियल लोगों की। और आप लोग जो हैं प्लान करेंगे हाउस बाय करने की तरफ, आप लोगों का माइंड ज़्यादातर इस तरफ फोकस रहेगा। और आप लोगों के लिए जो लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस डील करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए मंडे और ट्यूसडे और सैटरडे ये 3 दिन बड़े बेनिफिशियल हैं। अगर आप लोगों को कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क करना है तो इन दिनों का इंतखाब आप कर सकते हैं। किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट नहीं करना। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा जो कॉमन फैक्टर है कि आप लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों की गलतियां हो जाती हैं, बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो अपने कोलीग्स के ऊपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना। इसके साथ साथ आप लोगों को मिडल ऑफ द वीक में थोड़ा सा ट्रबल आएगा आप लोगों के वर्किंग प्लेस पे, जब कोई आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाना चाहेगा।
इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ट्रबल चल रहा है, गर्मी की वजह से बहुत लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो आप लोगों को वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है ताकि आपको कोई किसी बड़ी ट्रबल में आप लोग ना फंसें। वेडनेसडे और संडे बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल करना है। अब हमारे पास जो सेकंड साइन आएगा वो आएगा मून साइन टॉरस। देखिए, टॉरस वालों के लिए स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो अच्छा नहीं है, और मंडे ट्यूसडे आप लोगों का और वेडनेसडे का हाफ डे जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस का ट्रबल, ये थोड़े से आपको चैलेंजेस देगा। और जिन लोगों का भी मून साइन टॉरस है उन लोगों को कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे के हाफ डे तक नहीं करना, और आप लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। इसके साथ साथ मून साइन टॉरस वालों को जितने भी इश्यूज हैं अगर वो रिजॉल्व की तरफ ले जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेटर है कि वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, वेडनेसडे इवनिंग के बाद आप लोगों का, जब आप लोगों के वीक में आप लोगों के प्लैनेट्स में इन्फ्लुएंस आप लोगों का बढ़ेगा और आप लोगों की पॉजिटिविटी जब जनरेट होगी तो आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग वेडनेसडे आफ्टरनून या आप ये कह लीजिए इवनिंग के बाद से आप लोगों को मैं समझता हूँ कि इंक्रीज होगी आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन में, अगर कहीं स्टक हैं तो वो इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ अच्छी न्यूज़ जो है वो मिल सकती है, और इसके अलावा डिस्टेंस जो है आप लोगों के आउट फॉरेन कंट्रीज से आप लोगों को कोई सपोर्ट मिल सकती है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ मनी रिलेटेड ट्रबल जितनी भी हैं आप लोगों की वो रिजॉल्व हो सकती हैं इस वीक में। आप लोगों के लिए सैटरडे जो है वो बहुत फेवरेबल है, मार्क कर लीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क करना चाहते हैं इस दिन का इंतखाब आप कर सकते हैं। किन चीज़ों का ख्याल करना है मून साइन टॉरस को, वो ये कि आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना और आर्ग्यू नहीं करना, गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं करना, पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, अपनी बारी का इंतज़ार रखना है और फिर उसके बाद रिएक्ट करना है। डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, न्यूट्रिशन अपनी वैल्यू पूरी करें, नहीं तो आपको ट्रबल आ सकता है। एक्सक्यूज मी। इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि आप लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको फुलफिल करना है, और आप लोगों को अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है आर्ग्यू नहीं करना, नहीं तो आपको सीरियस इश्यूज आ सकते हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। और बहुत सारे लोग मून साइन टॉरस वाले एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ उन लोगों का जो ध्यान जाएगा, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अब हम बात करेंगे जी, हमारे पास थर्ड जो साइन आएगा वो आएगा मून साइन जेमिनी का। देखिए, जेमिनी का स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत पॉजिटिव होगा और डिज़ायर्स फुलफिलमेंट होंगी, जो भी आप लोग की विशेज़ हैं वो फुलफिल होंगी, लेकिन आप लोगों को स्टार्ट अच्छा मिलेगा वीक का, लेकिन वेडनेसडे आफ्टरनून या इवनिंग के बाद आप लोगों को 2.5 डे जो है वो थोड़ा सा ट्रबल आएगा, जब आप लोगों को थोड़ा सा सोने में प्रॉब्लम होगा, स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम आ सकता है, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, इंपॉर्टेंट टास्क नहीं करना। मार्क कर लीजिए आप लोगों को वेडनेसडे इवनिंग, और फिर वहाँ से लेके आप लोगों को थर्सडे का पूरा दिन और फ्राइडे का पूरा दिन, ये दिन आप लोगों के नेगेटिव हैं। आपको जो भी काम करना है वीक के स्टार्ट में करें या वीक के एंड में करें, तो आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप में अगर हैं तो वो अच्छा होने वाला है। इसके अलावा बिजनेस, अगर आप लोग ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। और मैं समझता हूँ जिन लोगों की आप लोगों में से जिन लोगों के गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं वो अचीव हो सकते हैं, और लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है इस वीक में। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों के जो रिलेशनशिप में अगर लेट से कोई आप लोगों को प्रपोजल नहीं आ रहा है, लव रिलेशनशिप में कोई आपको कोई ट्रबल चल रहा है, तो वो रिजॉल्व हो सकता है वीक के स्टार्ट में या वीक के एंड में, आपको सपोर्ट मिल सकती है। पूरे चांसेस इस चीज़ के दिखाई देते हैं। किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आप लोगों को
डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आप लोगों की थोड़ी सी इमोशनल स्टेट पे जाएगी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। वैसे भी मून साइन जेमिनी वाले जो हैं वो बहुत शार्प होते हैं। इमोशनल वो तभी होते हैं जब उनकी कोई बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अगर कोई उनकी जो है वीक पॉइंट पे अगर कोई उनको छेड़े तो वो इमोशनल होते हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ केयरलेसनेस आप लोगों को नहीं दिखानी लीगल जो आप लोगों के मैटर्स हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे स्ट्रेंजर्स के ऊपर तो फाइनेंशियल आप कहीं स्टक हो सकते हैं, आपको चीट हो सकता है। बी वेरी केयरफुल। और कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल। और वेडनेसडे और थर्सडे में आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, ये आप लोगों के लिए नेगेटिव हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट टास्क करना है वो वीक के स्टार्ट में या वीक के एंड में आप लोगों को करना है। मिड ऑफ द वीक बहुत अच्छा नहीं है मून साइन टॉरस वालों के, जेमिनी वालों के लिए। अब हम बात करेंगे जी मून साइन कैंसर वालों की। देखिए कैंसर वालों का स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है, मिड ऑफ द वीक बहुत अच्छा है, लेकिन एंड ऑफ द वीक अच्छा नहीं है। आप लोग जो लोग जिनका मून साइन कैंसर है उन लोगों को जो भी टास्क करना है वो वीक के स्टार्ट और मिड में कर लेना है। वीक के एंड में आप लोगों को ट्रबल आएगा। फ्राइडे इवनिंग के बाद आपको कोई टास्क नहीं करना है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम आएगा, डिप्रेशन होगा, तो बी वेरी केयरफुल। फ्राइडे इवनिंग से पहले पहले आप जो भी टास्क करेंगे वो आपका फुलफिल होगा, डिजायर्स फुलफिलमेंट होंगी। आप लोगों के सोशल सर्कल से आपको हेल्प मिल सकती है। करियर में आप लोगों को कहीं करियर में कहीं स्टक हैं तो वो रिजॉल्व हो सकता है। इसके साथ साथ आप लोगों को माइट भी जो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हैं उनको जो है मैं समझता हूँ कि उन लोगों को सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को जिन लोगों को प्रपोजल्स नहीं आ रहे मून साइन कैंसर वालों को, उन लोगों को प्रपोजल्स आ सकते हैं। मंडे टू थर्सडे आप लोगों के लिए बड़े बेनिफिशियल हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था। एक ही चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि मून साइन कैंसर वालों को अपने वर्क प्लेस पे जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करनी, पास्ट की कोई चीज़ रिपीट नहीं करनी। इसके अलावा फादर्स के साथ, आपके फादर के साथ जो है कुछ अप एंड डाउन हो सकता है, आर्ग्यू हो सकता है, स्टमक का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे पेटी मैटर्स में घर में आपके आर्ग्यू हो सकते हैं। और वैसे भी मून साइन कैंसर वालों को मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो आप लोगों को मेडिटेशन योगा ज़रूर करना चाहिए। मून साइन कैंसर वालों को उनकी पूरी लाइफ ही जो है वो मूड स्विंग्स पे चलती है, मूडी बहुत होते हैं। मूड होगा तो बात करेंगे, मूड होगा तो काम करेंगे, मूड होगा तो फोकस करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों की हैबिट होती है, आप लोगों को कंट्रोल करना चाहिए और अपने आप को एक मुस्तकिल मिजाजी में और उसमें अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए योगा मेडिटेशन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे जी मून साइन लियो की। लियो का स्टार्ट ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक और ऑलमोस्ट एंड ऑफ द वीक भी पॉजिटिव है। लियो वालों को जितने भी ट्रबल्स हैं फॉरेन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड, वो मैं समझता हूँ रिजॉल्व हो जाएंगे इस वीक में। और आप लोगों की पॉजिटिविटी जो है वो जनरेट होगी वर्क प्लेस पे। और आप लोग माइट भी, आप लोगों जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिल जाए आप लोगों को और डिफीट कर लें आप लोग अपने एनिमीज़ को। और इसके साथ साथ आप लोगों की जो भी विशेज़ हैं वो फुलफिल होंगी। और माइट भी आप लोग रिलीजियस ट्रैवलिंग की तरफ, आप लोगों का जो फोकस है सबसे ज़्यादा इस वीक में आप लोगों का रिलीजियस ट्रैवलिंग के ऊपर रहे। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप लोग कुछ हो सकता है कि रिसर्च वर्क में आप लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और हो सकता है कि आप लोगों की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो अपने वर्क प्लेस पे। इसके अलावा किन चीज़ों को ख्याल करना है मून साइन लियो को, वो ये कि आप लोगों को नेगेटिव नहीं होना और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करके रखना है। आप लोगों का सबसे बड़ा ट्रबल ही यही होता है कि आप लोग जल्दी अपना पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। और क्योंकि आपका माइंड एग्रेसिव होता है, आप लोग अपने आप को किंग की तरह जो है ट्रीट करते हैं। आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों के पास लोग आएँ मशवरा करने, डिस्कशन करने, आपको ना जाना पड़े।
तो ग्राउंडेड रहेंगे तो आप लोगों की लाइफ अच्छी चलेगी। और अगर आपके अंदर स्टबर्ननेस, ईगो अगर आपके अंदर रहेगा तो आपको ट्रबल्स आएंगी। इसके अलावा किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है वो ये कि आप लोगों को हेडेक्स, आपको सर का दर्द बहुत ज़्यादा होगा, बुखार चढ़ सकता है इस वीक में। आप लोगों को बाहर की ताज़ी हवा लेनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है और अपनी रूटीन को सेट करना है। बाहर का जंक फूड नहीं खाना, इन चीज़ों का ख्याल करना है। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करना है। आप लोग अगर बाहर का ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे तो आपको हेल्थ के वजह से ट्रबल्स आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे मून साइन विर्गो वालों की। देखिए, विर्गो वालों का जो स्टार्ट ऑफ द वीक है वो नेगेटिविटी से होगा और डिप्रेशन, एंजाइटी रहेगा। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेडनेसडे इवनिंग के बाद आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट टास्क करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। लेकिन वीक का स्टार्ट जो है वो आप लोगों को आउटकम नहीं मिलेगा। डिप्रेसिव रहेंगे, स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम आएगा, परेशान रहेंगे, मेंटल एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होगी, मेंटल एनर्जी बहुत डाउन होगी। तो आप लोगों को इसके विद रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ट्रबल रहेंगी। और अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क करना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा बेटर है कि आप लोग वेडनेसडे इवनिंग या थर्सडे, फ्राइडे को आप लोग सैटरडे को प्लान कर लीजिए। और इसके साथ साथ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मून साइन विर्गो वालों को, वो ये कि आप लोग लेट से अगर रिलीजियस ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उसमें सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग थर्सडे को प्लान करिए। कोई आप लोग इनिशिएट करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो थर्सडे, फ्राइडे आप लोगों के लिए बेस्ट है। और इसके साथ साथ इस वीक में मैं समझता हूँ करियर के विद रिस्पेक्ट आप लोगों की कुछ चीज़ें जो हैं जो लॉक हुई हुई हैं वो अनलॉक होंगी। फाइनेंशियली कहीं स्टक हैं, प्रमोशन कहीं स्टक है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। सडन फेम, सडन शाइन आपको मिल सकता है और आप लोगों की सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बढ़ेगा। और हो सकता है किसी नई लर्निंग की तरफ, किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ आप लोगों का माइंड जो है मेकअप हो जाए। रिलेशनशिप में जो भी ट्रबल्स चल रही हैं या बिजनेस में कोई ट्रबल चल रही है तो वो इस वीक में रिजॉल्व होगा। लेकिन आप लोगों को मिड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक अच्छा है, स्टार्ट ऑफ द वीक अच्छा नहीं है। किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आप लोगों को मैरिज की फिक्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। आप किसी से मशवरा कर लें और फिर इस तरफ कोई बड़ा डिसीजन लें। झूठ नहीं बोलना है और अपने बारे में कोई चीज़ आप लोगों ने किसी को गलत पोर्ट्रे नहीं करनी है। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। फायर से, आयरन से हाथ जल सकता है, कुछ इस तरह का कुछ आप लोगों को ट्रबल हो सकता है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ फैमिली में टेंशन्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं इस वीक में आप लोगों की। और मंडे और ट्यूसडे में ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्म कर चुका हूँ, या आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है तो आपको कोई इंपॉर्टेंट टास्क नहीं करना है। अब हम बात करेंगे मून साइन लिब्रा की। लिब्रा का स्टार्ट ऑफ द वीक तो बहुत अच्छा है। आप लोग बिजनेस पार्टनरशिप या अपने लव रिलेशनशिप या अपनी वाइफ या अपने रिलेशनशिप मैटर्स में कहीं स्टक हैं तो वो रिजॉल्व बिल्कुल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टास्क करना चाहते हैं, कोई इनिशिएट करना चाहते हैं, कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, मून साइन लिब्रा वाले वो कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मिड ऑफ द वीक में ट्रबल्स आएंगी, आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मेंटल एनर्जी डाउन रहेगी। वेडनेसडे इवनिंग से फ्राइडे, थर्सडे का पूरा दिन और फ्राइडे का पूरा दिन, ये डेज आपके नेगेटिव हैं, ये टाइम आपके लिए नेगेटिव है। इसमें आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, इसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को जो भी टास्क करना है वो वीक के स्टार्ट में करना है और वीक के एंड में करना है। मिड ऑफ द वीक आप लोगों के लिए नहीं है। इसके अलावा एडवाइस लेके अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप लोग अपने एनिमीज़ के ऊपर जो है डोमिनेंसी आप लोगों की रहेगी और इंटरेस्ट जो है वो आप लोगों का ऑकल्ट की तरफ जाएगा। जो एस्ट्रोलॉजी और इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं इसकी तरफ आप लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा आप लोगों का रुझान रहेगा और आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि एप्रिसिएशन जो है वो आप लोगों को वीक के एंड में मिलेगी अपने बॉसेस से, अपने फादर से। और रिलीजियस ट्रैवलिंग की तरफ भी आप लोग का माइंड बन सकता है और हो सकता है कि आप लोग अपने आप को कहीं इंडल्ज करें। हो सकता है फॉरेन ट्रैवलिंग की तरफ या रिलीजियस ट्रैवलिंग की तरफ आप लोग का माइंड बढ़े। और किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर नहीं करना अपना जो है किसी और के साथ। और हो सकता है कि विद इन योर फैमिली आप लोगों को जेलसी फैक्टर का सामना करना पड़े
और आप लोगों को थोड़ा सा कूल डाउन रहना है, नहीं तो आपको कोई सीरियस ट्रबल आ सकता है। एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। बी वेरी केयरफुल। और ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ आप लोगों को, किसी भी कंट्रोवर्सी में आपको नहीं पड़ना है, अपने आप को कूल डाउन रखना है, मेडिटेशन कीजिए, अपनी ईटिंग हैबिट को अच्छा रखिए, अपनी स्लीपिंग पैटर्न को अच्छा रखिए, वाटर इनटेक ज़्यादा करिए। ये आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी और पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करेंगी। अब हम बात करेंगे मून साइन स्कॉर्पियो की। देखिए, स्कॉर्पियो का जो स्टार्ट ऑफ द वीक है वो बहुत पॉजिटिव है, मिड ऑफ द वीक बहुत पॉजिटिव है। जिन लोगों का मून साइन स्कॉर्पियो है, बुर्ज अकरब जिसे हम बोलते हैं, स्टार्ट और मिड बहुत अच्छा है, एंड ऑफ द वीक अच्छा नहीं है। फ्राइडे इवनिंग से आप लोगों को ट्रबल्स आएंगी और वीक का एंड आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। उस टाइम पे आपको डिप्रेशन, एंजाइटी होगा, पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा, आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, डिप्रेशन होगा। तो बी वेरी केयरफुल। जो भी टास्क आपको करना है, कोई वेंचर स्टार्ट करना है, कोई चीज़ इनिशिएट करनी है, तो मून साइन स्कॉर्पियो वालों को स्टार्ट ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक में कर लेनी है, लेकिन एंड ऑफ द वीक जो है वो आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं ऑफर होंगे। इसके अलावा इस वीक में मैं समझता हूँ वर्क प्लेस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वर्क प्लेस में आप लोग अच्छी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कहीं, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ हायर एजुकेशन आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग अनमैरिड हैं फैमिली में, उन लोगों का प्रपोजल्स आप लोगों को आ सकता है जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है। और परफॉर्मेंस बिजनेस में, वर्क प्लेस पे आप लोगों की एक्सीलेंट रहेगी। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो लोग होलसेल बिजनेस में हैं, उन लोगों का बिजनेस बहुत फ्लरिश करेगा। अट्रैक्शन जो है वो आपकी बढ़ेगी अपोजिट सेक्स के साथ। और इसके अलावा मैं समझता हूँ आप लोगों का इमेज जो है वो वर्क प्लेस पे इम्प्रूव होगा। किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि मून साइन स्कॉर्पियो वालों को हीट के विद रिस्पेक्ट, आजकल हीट वेव है, गर्मी ज़्यादा है, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल रखिए। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ सोशल मीडिया से आप लोगों को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, कोई स्कैम हो सकता है, बी वेरी केयरफुल। फ्रेंड्स के साथ एक्सपेक्टेशंस मीट ना हो पाएँ, या आप लोगों को हो सकता है कोई चीट कर जाए आपके सोशल सर्कल में से और आप लोगों को आर्ग्यू हो जाए, आपके कोई डिफरेंस क्रिएट हो जाए। बी वेरी केयरफुल। और आप लोगों को आर्ग्यू नहीं करना, गुस्से को कंट्रोल रखना है, स्ट्रेंजर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। और मैं समझता हूँ इसके अलावा अपनी जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने आप पर, अपने शोल्डर्स पर भरोसा रखिए, अपने दोस्तों से अपने सीक्रेट मैटर्स शेयर मत कीजिए। ये था मून साइन स्कॉर्पियो। अब हम बात करेंगे जी मून साइन सैगिटेरियस की। देखिए, सैगिटेरियस का स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो पॉजिटिव है और आप लोगों का थ्रू आउट ये वीक पॉजिटिव जाएगा। और आप लोग अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। वर्क प्लेस पे अगर कोई ट्रबल चल रहा है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की मैरिड लाइफ में कोई ट्रबल चल रहा है, कोई आप कहीं स्टक हैं, उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि सोशल एक्टिविटीज़ में आप लोगों की पार्टिसिपेशन रहेगी इस वीक में। और आप लोग ज़्यादातर अपने आप को बिज़ी रखेंगे इस वीक में। और एडवाइस ले लेना अपने लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा है आप लोगों को। और हो सकता है कि आप लोगों को जॉब ट्रांसफ़र का जो है वो इस वीक में इन्फॉर्म कर दिया जाए, और या फिर उसको कैंसिलेशन की तरफ आप लोगों को हो जाए। और आप लोग हो सकता है विद इन द फैमिली कोई सेरेमनी जो है वो आप लोग सेलिब्रेट होगी आप लोगों की। और जो लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वेडनेसडे का और थर्सडे का दिन बहुत अच्छा है। और इसके अलावा हो सकता है कि आप लोगों के ओल्ड फ्रेंड्स जो हैं वो आप लोगों को कांटेक्ट करें। और जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में हैं उन लोगों के लिए ये वीक बड़ा पॉजिटिव जाएगा। और आप लोगों के लिए जो बेस्ट डे है वो मैं समझता हूँ वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आप लोगों के लिए बेस्ट डे है। मार्क कर लीजिए, कोई काम इंपॉर्टेंट टास्क करना चाह रहे हैं तो इन दिनों का वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप लोग कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव आप लोगों के लिए। किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और मैं समझता हूँ कि एंगर इश्यूज आ सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकता है आप लोगों को, फैमिली मेम्बर्स में कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, अपने सीक्रेट मैटर्स, अपनी पर्सनल चीज़ें जो हैं वो अपनी शेयर ना कीजिए।
वैसे भी मून साइन सैजिटेरियस वालों को अपने मामलात से हट के दूसरों के कामों में, दूसरों के मामलात में अपने आप को इंडल्ज रखने की बहुत आदत होती है। तो बी वेरी केयरफुल। आप जितना आप लोगों की लाइफ में घुसेंगे, उनके अंदर इंटरफेरेंस करेंगे, वो भी आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे। तो ये था हमारा मून साइन सैजिटेरियस। अब हम बात करेंगे जी मून साइन कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का थ्रू आउट द वीक ये मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव है। आप लोग माइंड भी रिलीजियस ट्रैवलिंग की तरफ आप लोगों का फोकस रहे। घर को परचेज करने के लिए, गाड़ी अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, हाउस चेंज करना चाह रहे हैं, आप लोगों का फोकस बहुत अच्छा रहेगा। मंडे ट्यूसडे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। रियल एस्टेट मैटर्स में प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, अपार्टमेंट बाय करना चाह रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं। गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। ये वीक आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिविटी है इसमें, और फैमिली मेंबर्स का आपको सपोर्ट रहेगा। लव मैरिज अगर करना चाह रहे हैं तो आप मून साइन कैप्रिकॉर्न वाले कर सकते हैं। डिस्कशन आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, और मैं समझता हूं कि अचीवमेंट्स जो है वो आप लोगों को मिलेंगी इस वीक में। आप अचीवमेंट्स कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यंगस्टर्स जो हैं उनके करियर में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो रिजॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से प्लान कर लेंगे अपने डेली पेटी मैटर्स जो भी होते हैं, उनको डेली रूटीन को आप लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव वाइब्स लेकर आया है। जो लोग फाइनेंशियली या करियर के विद रिस्पेक्ट पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कहीं स्टक हैं तो वो मैटर्स रिजॉल्व हो सकते हैं। इस वीक आपको ऐसे कोई बड़ी ट्रबल नहीं आएगी, अदर देन दिस के आप लोगों को हीट वेव से कुछ थोड़ा सा ट्रबल आ जाए तो आप लोगों को हाइड्रेट रहना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना है, और बहुत ज़्यादा जल्दी नेगेटिव नहीं होना है। अगर आपको कहीं फाइनेंशियली अगर आप कहीं काफ़ी टाइम से स्टक हैं तो उसकी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो आपके सेकंड हाउस में है, जिसकी वजह से आप लोगों को जो गेन्स होते हैं या आपके जो बैंक बैलेंस है उसमें ट्रबल आता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप उसको पोर्शंस में कंट्रोल करिए। आप जो है कोशिश करें कि आप अपने पास ना रख के अपनी वाइफ, अपनी मदर या फादर या भाई के अकाउंट में सेविंग्स करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप लोगों के लिए ये भी मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है कि रूमर्स जो हैं वो आप लोगों को उसमें जो है अपनी एडवाइस नहीं देनी है। वेदर कंडीशन आप लोगों को हिट कर सकता है, मैंने पहले आपको इन्फॉर्म किया है। डायरिया का इशू हो सकता है, वॉमिटिंग आप लोगों को आ सकती है। डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, अपने आप को हाइड्रेट रखें और गीले कपड़े का इस्तेमाल रखें ताकि आपको हीट जो है वो ना लगे। बहुत सारे लोगों को ये ट्रबल चल रहा है, तो गर्मी आप लोगों को इस वीक में मुतासिर कर सकती है। अब हम बात करेंगे जी मून साइन एक्वेरियस की। एक्वेरियस का जो स्टार्ट ऑफ द वीक और होल वीक जो है ना वो पॉजिटिव रहेगा। अदर देन दिस आप लोग, सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो आपको थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी आम लोगों से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसको सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन, योगा, और डे का जो स्टार्ट है वो किसी आप फिजिकल एक्सरसाइज से करेंगे तो एज आप लोगों को ये चैलेंजेस नहीं रहेंगे। इसके अलावा मैं समझता हूँ इस वीक में आप लोग हो सकता है कि अपने कुछ चेंजेस करें घर के अंदर, अपने घर के इम्पोर्टेंट कुछ डिसीजन लें। बिजनेस एक्टिविटीज़ आप लोगों की अच्छी रहेंगी, इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लोग लेंगे। सोशल सर्विसेज आप लोगों की अच्छी रहेंगी, सोशल वर्क आपको अच्छा रहेगा। फाइनेंस से जुड़ी, पेपर वर्क से जुड़ी कोई भी ट्रबल है तो वो रिजॉल्व हो सकती है। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी, और हो सकता है जो लोग मून साइन एक्वेरियस वाले हैं उनका रिलीजियस ट्रैवलिंग भी आप लोगों का जो है वो बढ़ जाए। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आप लोगों का फोकस रहेगा। अपने कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नया इनिशिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मार्क कर लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना चाहते हैं आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। नो नीड टू वरी एट ऑल। बस किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आप लोगों को गैस और एसिडिटी का ट्रबल रहेगा इस वीक में। आप लोगों को बाहर का फूड नहीं खाना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है। लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है, और एनिमीज़ जो हैं वो आप लोगों के वर्क प्लेस से काफ़ी एक्टिव होंगे, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी की बैकबाइटिंग ना करें, बॉस से किसी की कंप्लेन ना करें, नहीं तो वर्क प्लेस पे सारे लोग, आपके जितने भी कोलीग्स हैं वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ सडन इंक्रीज आ सकता है, बजट आउट हो सकता है एक्सपेंसेस में। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल करके चलना है और अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करना है। लास्ट साइन हमारे पास आता है मून साइन पाइसेस। पाइसेस वालों का स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली अगर आप कहीं स्टक हैं,
कहीं किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट मैटर्स, कहीं कोई आपका कहीं स्टक है, जॉब प्रमोशन का प्रॉब्लम चल रहा है, या आप कहीं सीरियस ट्रबल में हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए है। इसमें आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा जनरेट होगी और हो सकता है कि जो लोग अनमैरिड हैं उनका प्रपोजल या मैरिज फिक्स हो जाए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट से अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है या गवर्नमेंट से कोई इशू चल रहा है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग इंटरेस्ट रहेंगे रिलीजियस एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा मिडल ऑफ द वीक जो है वो थोड़ा आप लोगों के लिए इस लिहाज से सरप्राइजिंग होगा कि सडन आप लोगों को सक्सेस मिल सकता है और आप लोगों को जो भी आप लोगों के जो गोल्स हैं, जो भी आपने सेट किए हुए हैं, उसमें चेंजेस आएंगे जो कि पॉजिटिव होंगे। और आप लोगों को कोई भी काम करना है तो अपने किसी बड़े से आप लोगों को डिस्कस कर लेना है, मशवरा ले लेना है, गाइडेंस ले लेनी है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और हो सकता है कि आप लोग कोई किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, अपनी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएं, ये आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। वेडनेसडे, थर्सडे आप लोगों के लिए मोस्ट फेवरेबल डेज हैं, मार्क कर लीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क आप करना चाहते हैं इन दिनों का आप इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि मनी रिलेटेड ट्रबल आपको आ सकता है, एंगरनेस का इशू आ सकता है, आप लोगों को डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं विद इन द फैमिली। इसके अलावा थ्रॉट का इन्फेक्शन, आप लोगों को गला ख़राब हो सकता है। और इसके साथ साथ नेबर्स के साथ आप लोगों का कोई ट्रबल क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा ट्रस्ट नहीं करना है आप लोगों को बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर। मून साइन पाइसेस वालों को बहुत ध्यान से रहें आप लोग और अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करें अननेसेसरी डिस्कशंस में। इसके अलावा लास्ट टू डेज जो अब जो है ना वीक के, उसमें ये ट्रबल्स आ सकते हैं। बी वेरी केयरफुल। ये था हमारा मून साइन एरीज टू मून साइन पाइसेस। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ग्रुप्स में इसको शेयर करें। मुझे एस्ट्रोलॉजर फवाद भट्टी को इजाज़त दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक और न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।